नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। आपको पता है कि वीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं, डीएसएसबी की भी आ चुकी हैं और राजस्थान सेकंड ग्रेड पीटीए का आपका एग्जाम होना है। हरियाणा में टीजीटी का और पीजीटी का स्टेट एग्जाम हो चुका है। इन फ्यूचर स्क्रीनिंग जो है एग्जाम आपका होना है। हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं और टीजीटी की भी आने वाली है। उसी को देखते हुए मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम जल्द ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक सीरीज जो है शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा हाई रखेंगे। तो आज उस सीरीज का पहला पार्ट आ गया है, जिसमें हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ आपको फोटो भी मिल जाएंगे और आपको उनका राइट आंसर बताया जाएगा। थोड़ा सा समझने की बात होगी, उसको समझा भी जाएगा। रटाफिकेशन की बात होगी, उसको रटने में भी जो है बोल दिया जाएगा। आप इसको रट सकते हो भाई। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो डिटेल में शुरू करें उससे पहले भी चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की फोटो आ रही, आप देख सकते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचिंग इज डिपेंडेंट ऑन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग करवा रहे हो तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पैटर्न लगभग डीएसएसबी की तरह आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस का, मैक्सिमम क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे अपना चलाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचिंग इज डिपेंडेंट ऑन। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको पेशेंस अब हर रोज रखना पड़ेगा। 20 क्वेश्चंस को हो सकता है कवर करने में 30 मिनट लग जाए, लेकिन आपको कुछ न्यू सीखना है तो समय देना पड़ेगा जी। इसलिए अगर आप कुछ न्यू सीखने में विश्वास करते हैं तो समय जरूर दें। ऑप्शंस दिए गए हैं। वेल प्लान्ड एंड मीनिंगफुल टास्क, ठीक है। दूसरा है टाइम अलोकेटेड फॉर फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड है द टाइम एक्चुअली स्पेंट बाय स्टूडेंट एंगेज्ड इन फिजिकल एक्टिविटी। एंड फोर्थ है जर्नल सुपरविजन। आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है। पहला ऑप्शन दिया गया है भाई, आपका जो टास्क है ना, जो भी आप प्लानिंग करो वो प्लान्ड, मतलब जो भी उनको सिखाने वाले हो वो चीज एक तो प्लान्ड होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपको टीच करना वो मीनिंगफुल हो या ना हो? दूसरा, टाइम अलोकेटेड फॉर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को टाइम अलोकेट कर दिया जाए। तीसरा, द टाइम एक्चुअली स्पेंट बाय स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन फिजिकल एक्टिविटी, वो टाइम जो स्टूडेंट्स के द्वारा फिजिकल एक्टिविटी में स्पेंड किया गया है। फोर्थ है जर्नल सुपरविजन, और उस एक्टिविटी का सुपरविजन भी हो जो भी आप टीचिंग कर रहे हो। तो कौन सा यहाँ पे राइट होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ठीक है आपका ऑप्शन 1, 3 और 4। टाइम का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन हम टीचिंग की जब बात करें तो टाइम तो ऑलरेडी आपको मिलेगा। हमें टाइम तो मिल गया, उसके बाद हम अगर टीचिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें जो है वो किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट करेगा? तो 3 पॉइंटों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप प्री प्लान करके जाओ। दूसरा, जो आपके स्टूडेंट्स वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक्टिविटी में, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट करेगा। और आप किस प्रकार से उसका सुपरविजन कर रहे हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फिलोसफीज दी गई है एजुकेशन की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को लेके और उनके बिलीफ्स क्या क्या है, कौन सी फिलोसफी किसके ऊपर ट्रस्ट करती है। इधर ऑप्शन दे रखे हैं रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एक्सटेंटलिज्म। भाई तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर चूज करना है, या मैं कहूँ एक लिस्ट का दूसरी लिस्ट से सही मिलान करना है। साइड में आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर एम्फेसिस साइंस एंड मैथमेटिक्स, एजुकेशन इज बोथ द बॉडी एंड माइंड, थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन। इसके बाद क्या है? 4 नंबर है द नेचर ऑफ द रियलिटी इज सब्जेक्टिव। यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है, कौन सी फिलोसफी किसके ऊपर विश्वास करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अब इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि रियलिज्म किसके ऊपर विश्वास करता है, सब्जेक्ट मैटर एम्फेसिस साइंस एंड मैथमेटिक्स। यथार्थ की बात आएगी तो वहां पे रियलिज्म बात करेगा भाई अक्सर साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर ट्रस्ट करेगा। इसके बाद प्रेगमेटिज्म का जिक्र है तो प्रेगमेटिज्म का मतलब हो जाएगा थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन, आपने सोचा तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्शन होगा, प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरे जो तीसरा है नेचुरलिज्म, इसके सामने ऑप्शन 2 हो जाएगा एजुकेशन इज फॉर बोथ एंड माइंड। इसके बाद एक्सटेंटलिज्म, इसमें द नेचर ऑफ द रियलिटी इज सब्जेक्टिव, भाई प्रकृति का जो ट्रूथ है, रियलिटी है, वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर फिलोसफर्स के नेम दिए गए हैं और उन्होंने क्या क्या शब्द यूज किए, उन्होंने क्या क्या बोले, वो आपको चूज करना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। इधर दिया गया है पहले में कांट, दूसरा एरिस्टोटल, तीसरा जॉन लॉक, फोर्थ है जॉन डीवी। तो नीचे दे रखा है भाई ऑप्शन 1 आपका रिपीटेशन टू बी ए की टूल टू डेवलप गुड हैबिट्स। दूसरा है एजुकेशन मेक्स द मैन। थर्ड है एजुकेशन इन्वॉल्व थिंकिंग बट ट्रेनिंग डज नॉट। इसके बाद है एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ द सोशल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। यहां पे आपको राइट आंसर चूज करना है। यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांट किससे रिलेटेड है भाई, एजुकेशन इन्वॉल्व थिंकिंग बट ट्रेनिंग डज नॉट। उसके अंदर थॉट प्रोसेस तो है लेकिन ट्रेनिंग नहीं है एजुकेशन के अंदर, कांट का ये मानना था। ऑप्शन अरिस्टोटल के सामने क्या आ जाएगा, रिपीटेशन टू बी ए की टूल टू डेवलप गुड हैबिट्स, मतलब आप एक हैबिट को बार बार रिपीट कर रहे हो तो वहां पे जो है आपकी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो सकती है, आप अच्छी हैबिट्स को अपना डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बना सकते हो। इसके बाद जॉन लॉक, इन्होंने क्या बोला, एजुकेशन मेक्स द मैन, कि व्यक्ति को शिक्षा जो है बनाती है। एंड जॉन डीवी ने क्या बोला, एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ द सोशल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब एक सामाजिक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ये माना। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है। पूछा गया कि कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना था। दिया गया है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन कब बना, फर्स्ट इंटरस्टेट एथलेटिक मीट कब हुई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना, नेशनल सर्विस स्कीम कब शुरू हुई। नीचे दिए गए ऑप्शंस 1924, 1927, 1950, 1969। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आपको पता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन कब बना था, 1950। इसके बाद फर्स्ट इंटरस्टेट एथलेटिक मीट आपकी 1924 में हुई थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपका 1927 में बना था और नेशनल सर्विस स्कीम आपकी 1969 के अंदर शुरू की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द इंडोर गेम्स पॉपुलर वर। प्री ब्रिटिश रूल को जब आप स्टडी करोगे तो आपसे पूछा गया है कौन कौन से खेल जो है इंडोर खेल के रूप में प्रसिद्ध थे भाई। ऑप्शंस दिए गए हैं चेस, हंटिंग, चौगान, पचीसी, चौपड़ भाई। तो यहाँ पे आपको पता है हंटिंग शिकार और चौगान जो घोड़े के ऊपर बैठ के पोलो खेला जाता है, ये शायद 100% ही आउटडोर एक्टिविटी है। इंडोर एक्टिविटी का उसमें कोई वहां पे ऐसा प्रावधान नहीं था और ये दोनों ही चीजें ओपन में खेलने की। इसके अलावा 3 ऑप्शन बच गए, वो सीधे से हैं कि भाई चेस, पचीसी, चौपड़, ये सारे एक जगह बैठ के खेले जाते हैं, इंडोर भी खेले जा सकते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे ज्यादा था नहीं। इसके बाद है ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी बीसी द प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द नालंदा वर। आपसे पूछा गया 4th सेंचुरी बीसी में पूछा गया नालंदा में कौन कौन सी एक्टिविटी ज्यादा पॉपुलर थी। वहां पे ऑप्शन दिए गए वेपन ट्रेनिंग, योगिक्स आसनास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। तो यहाँ पे 2 एक्टिविटी बहुत ज्यादा फेमस थी, प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार। तो ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पे आपके ठीक हो जाएंगे। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच अमंग दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। आपसे पूछा गया है टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हो। रिलेट द नंबर ऑफ बोर्ड कैटेगरीज, रिलेवेंस ऑफ टीचिंग कंटेंट, सफिशिएंट लर्निंग टाइम, लर्नर एंगेजमेंट इज स्टिमुलेटेड। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपके शामिल होंगे। सभी में जो है टीचिंग की विशेषताएं शामिल है। मैं कहूँ टीचिंग की सारी ही विशेषताएं हैं, टीचिंग के अंदर ये सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। इसके बाद कोठारी कमीशन को लेके 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड दैट आफ्टर द प्राइमरी स्टेज द सिलेबस शुड एम एट डेवलपिंग अमंग गर्ल्स मास्टरी ओवर। यहाँ पे बताया गया है कोठारी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी प्राइमरी स्टेजेस के ऊपर
कि गर्ल्स जो है किसमें मास्टरी प्राप्त करें, वहां पे सिलेबस के अंदर क्या चीज ऐसी शामिल हो। ऑप्शंस दिए गए हैं, बेसिक मूवमेंट स्किल, फिर रिदमिक एक्टिविटीज, फिर लेस स्ट्रेनियस गेम्स, और इसके बाद है आपका एथलेटिक इन दियर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो कोठारी कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन के साथ क्या बदलाव हुए कि रिदमिक एक्सरसाइज आपको करवाए जाएं और ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज जो गेम्स होते हैं वो गर्ल्स को ना करवाए जाएं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन उसी तरह फिलोसफीज को लेके है, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म, एक्सटेंडलिज्म। तो ये लगभग आप देखोगे कुछ वैसे ही ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। नेचुरलिज्म के लिए आप क्या चूज कर सकते हो यहाँ पे, तो नेचुरलिज्म के माइंड एंड बॉडी मस्ट हमने वहां पे भी पढ़ा था, 2 ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रेगमेटिज्म का जिक्र है, तो प्रेगमेटिज्म के लिए क्या चीज आप चूज करोगे, थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन, वहां पे भी यही ऑप्शन था, यहाँ पे भी यही ऑप्शन है। इसके बाद 9 नंबर में थर्ड ऑप्शन रियलिज्म, या मैं कहूं यथार्थवाद, तो यहाँ पे हो जाएगा फिजिकली ऑब्जेक्ट्स आर अल्टीमेटली रियलिटी, भाई जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वही रियलिटी है। फिर एक्सिस्टेंटलिज्म, भाई यहां डी में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 भाई, वी मस्ट टेक बोथ बी केयर्ड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसाइडिंग हु वी आर, हम कौन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए भाई। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नाम दिए गए हैं, उनके सामने देश का नाम दिया गया, आपको चूज करना है एक दूसरे के साथ, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ मैच करना है भाई। डी ए सार्जेंट दिया है, लुडविग जॉन दिया है, पेर हेनरिक लिंक दिया है और फ्रेंच नेस्गेल दिया। तो मैं आपसे पूछूं सार्जेंट जो थे कौन से देश से हैं, लुडविग जॉन, ये सारे हमें पता होना चाहिए। तो डी ए सार्जेंट आपके यूएस से, अमेरिका से रिलेटेड है। लुडविग जॉन कहां से हैं, आपके जर्मनी से। पेनरिक हेनलिंग किससे संबंधित है, आपके स्वीडन से। नेस्गोल, फ्रेंच नेस्गोल, ये डेनमार्क से रिलेटेड, बहुत बार इनको पढ़ चुके हैं स्पोर्ट्स हिस्ट्री में, तो वेरी इजी क्वेश्चन भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे, टीचिंग के मेथड्स दिए गए हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस की, उनको सक्सेस करने के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट आपकी होगी भाई। लेक्चरिंग, डिस्कसिंग इन ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर भाई। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, इसके बाद कंटेंट डिलीवरी इन ए ल्यूसिड लैंग्वेज, इसके बाद यूज ऑफ टीचिंग एड्स, फिर है थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेशन। तो 1 नंबर ऑप्शन के लिए आप क्या चूज करेंगे, लेक्चरिंग आप कर रहे हो तो आपके पास टीचिंग एड्स होनी चाहिए भाई, जिससे आप एक्सप्लेन कर सको, उस पर उनको पढ़ा सको। बोर्ड आपके पास होना चाहिए या डिजिटल बोर्ड आप यूज कर सकते हो। इसके बाद डिस्कशन इन ग्रुप, ग्रुप्स में अगर डिस्कशन हो रही है तो पक्का ही लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो 5 नंबर ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट भाई। इसके बाद सी नंबर ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग भाई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज निकल के आने चाहिए। इसके बाद डी ऑप्शन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, छोटे छोटे स्टेप्स वहां पे होने चाहिए भाई, जिससे तैयारी आपको उसके मतलब छोटे छोटे स्टेप्स होने चाहिए सीखने के, जब आप प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का यूज कर रहे हो तो ठीक है। इसके बाद 12 नंबर भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन वर एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन सी फेडरेशंस बन गई थी भाई। क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं इन फ्यूचर, तो आपको बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले जो फेडरेशंस बनी उनका भी आपको पता होना चाहिए भाई, कौन कौन सी बनी। ऑप्शंस दिए गए हैं, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन पोलो एसोसिएशन, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके अलावा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपकी एक तो पहली ठीक होगी, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पहले ही बन गई थी। इसके बाद दूसरी है इंडियन हॉकी फेडरेशन, ये भी पहले ही बन गई थी, इंडिया की हॉकी टीम पहले ही ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रही थी। इसके अलावा इंडियन पोलो एसोसिएशन, पोलो भी बहुत फेमस गेम रहा है इंडिया का, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मुस्लिम राजा था उसकी जो है मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भी जो है पहले ही बन चुकी थी, बाकी ये सारी बाद में बनी है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे ठीक होंगे, और नेशनल राइफल एसोसिएशन आपकी ये बाद में बनी थी भी। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर इंसेप्शन इन इंडिया, भाई
फॉलोइंग आपको ऑर्डर में लगाने हैं, कौन सा कब बना, कौन सा पहले बना, उसके बाद कौन सा, ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, इसके बाद है HVPM मंडल अमरावती। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी के ईयर आपको याद होने चाहिए। अगर HV मंडल अमरावती की बात करो 1914 में बना था। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला 1961 में बना था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 1984 में बना था और YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में बना था। इसकी सीक्वेंस आप लगा सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन पे। इसके बाद ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिलोसफी इंक्लूड्स, जो फिलोसफीज है वो ट्रेडिशनल स्कूल में कौन कौन सी फिलोसफी शामिल होंगी भाई? इसमें 3 फिलोसफीज आपकी शामिल होंगी, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड रियलिज्म। ये आपको याद रखनी है, जो पुराने समय से चली आ रही है ट्रेडिशनल तौर पे, जिसको फॉलो किया जा रहा है भाई, ठीक है। बाकी सारी बाद में आई है। आप देखोगे प्रोग्रेसिविज्म वैसे ही अलग सा नाम एक लग रहा है, तो इसको आप वैसे ही अलग कर दोगे बाकी ऑप्शंस को, लेकिन 3 नाम बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं जो पुराने समय से हम स्टडी करें, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर इंसेप्शन इन इंडिया। फिर से आपसे पूछा गया, कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और आपको सीक्वेंस लगानी। पहला AICS, इसके बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर YMCA कॉलेज। तो यहाँ पे आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? सबसे पहले 1920 में YMCA, फिर आपका एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954, इसके बाद ऑप्शन 2 लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 और थर्ड नंबर पे आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984। इसके बाद फिलोसफीज के नेम दिए हैं और किसने उसको दिया, कौन उसको जो है पैदा करने वाला था या किसने वो शुरू की भी। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म। तो आइडियलिज्म का जब जिक्र आएगा तो आपको पता होना चाहिए प्लेटो पहला नाम होगा। इसके बाद रियलिज्म यथार्थवाद का नाम आएगा तो अरस्तु यहाँ पे होंगे। नेचुरलिज्म का जिक्र आएगा तो रूसो यहाँ पे होंगे और प्रेगमेटिज्म का अगर जिक्र आएगा तो आपके कौन होंगे? जॉन डीवी, जो प्रयोगवाद में ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, नाम दिए गए हैं और वो कौन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं भाई। गॉट्स मॉट्स, पेर हेनरिक लिंग, आर्किबिल्ड, मैक्लरन, फ्रेंच, नेस्गोल भाई। यहाँ पे 3 नाम हमारे जान पहचान के। ये मैक्रिलर्न जो नाम आया है ये थोड़ा सा न्यू है, तो हमें अगर 3 का पता तो 4th का आंसर इजीली दे सकते हैं भाई। गॉट्स मॉट्स की मैं बात करूंगा तो कहां से थे? जर्मनी से भाई। गॉट्स मॉट्स को लेके बहुत ही जिम्नास्टिक्स रिलेटेड फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आती है, हमें पता होना चाहिए। हेनरिक लिंग की जब हम बात करेंगे तो हेनरिक लिंग स्वीडन से रिलेटेड थे और फ्रेंच नेस्गोल ये आपको पता है कहां से थे? डेनमार्क से। तो बच गए कौन? मैक्लरन। तो जो कंट्री बच गया वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड भाई। इसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन। फिजिकल एजुकेशन किस में हेल्प करती है? इमोशनल डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सारी ही डेवलपमेंट भाई। सिर्फ एकेडमिक को हटा दीजिए, बाकी जो 4 है, इमोशनल डेवलपमेंट आपकी होगी, हेल्थ की डेवलपमेंट होगी, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज फिलोसफर्स लिव्ड। आपको जो फिलोसफर है उनकी सीक्वेंस लगानी है, कौन सा पहले पैदा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अरिस्टोटल, प्लेटो, जॉन डीवी, जॉन लॉक। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन डीवी, जॉन लॉक। फिर तीसरा ऑप्शन है प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक, जॉन डीवी। फोर्थ ऑप्शन है अरिस्टोटल, प्लेटो, जॉन लॉक, जॉन डीवी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक, जॉन डीवी, ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड थे और मेरे ख्याल से आपके लिए जरूर हेल्पफुल ये रहने वाले हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक आता है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको हर रोज या 2 दिन में एक बार मिलने वाले हैं, क्योंकि वीडियो टाइम टेकिंग है भाई, क्वेश्चंस भी ढूंढने पड़ते हैं, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे लेवल का है, एग्जाम ओरिएंटेड है, करवाने के लायक है। तो ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, तो इनमें समय लगेगा, लेकिन आपको प्रोवाइड लगातार करवाई जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से 4-5 चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो रही है। तो ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके साथ दूसरे साथियों को भी सीखने में हेल्प मिले भी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।